पद्म की असीम कृपा से हम लोग ये भगवान नरसिंह देव की प्रकट उपलक्ष्य में संकीर्तन करने के लिए एकत्रित हुए। जाने दो, आज लीव इट। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवत कृपा को कैसे समझा जा सकता है? अगर हम इसके ऊपर चिंतन करें तो शास्त्र हम लोगों को इसके ऊपर प्रकाश डालते हैं कि भगवान का कृपा हमारे ऊपर हुआ, इस बात का प्रमाण ये है कि हमारे जीवन में भगवान के भक्तों का आगमन होता है। भक्त अगर आए हैं जीवन में, मतलब भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। ऐसा आज का मतलब इस बार भगवान की ऐसी कृपा हमारे ऊपर है कि हमारे बीच में हमारे बहुत ही प्यारे नरोत्तम प्रभु यहाँ पर है। रिश्तों की बात करें, ये हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन सेवा के विचार से देखते हैं इनको हमें बड़े भाई ही समझना होगा। ये साधारण ब्रह्मचारी नहीं है। मेरे परम आराध्य शिक्षा गुरु, परम आराध्य गुरुदेव से जो अभिन्न नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के निजी सेवक है, जिसको पर्सनल सेवक कहते हैं। महाराज जी के अपने सेवक हैं जो हमारे बीच में है। सेवक तो होते ही हैं, मैं भी सेवक ही था महाराज जी का, तो इतना हाइप करने वाली बात क्या है? ये वास्तविकता में हाइप नहीं है। इसके स्विच नहीं है क्या? कहीं कुछ ज्यादा ही आवाज आता है इसका। हाँ, सारे फैन ऑफ कर दो। अच्छा, वो अपना करते रहेंगे, आप ध्यान देना। हमारे नरोत्तम प्रभु महाराज जी के इतने प्रिय सेवक रहे हैं, इतने प्रिय सेवक रहे हैं, महाराज जी नरोत्तम प्रभु के बिना रहते ही नहीं थे। एक समय नरोत्तम प्रभु को डेंगू हो गया था, प्लेटलेट्स कम हो गया था, क्योंकि नरोत्तम प्रभु को विश्राम क्या है पता नहीं है। ये महाराज जी के सोने के बाद सोते हैं, बीच बीच में उठते हैं, और कई बार महाराज जी से पहले ही उठ जाते, और महाराज जी खुद रात के 2:30 बजे उठते हैं। महाराज जी खुद रात के 2:30 बजे उठते हैं, इसलिए ये महाराज जी से कई बार पहले उठ जाते, कई बार थोड़ा थक जाते हैं तो आधा घंटा एक्स्ट्रा सो जाते हैं, फिर भी 3 बजे इन्होंने उठ ही जाना।
सेवक का धर्म ऐसा निभाया। एक अच्छा सेवक ऐसा होता है, गुरुदेव के विश्राम करने के बाद विश्राम करता है और गुरुदेव के उठने से पहले ही उठकर सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाता है। ऐसे महान गुण नरोत्तम प्रभु में देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, महाराज जी को भोजन में रुचि हो, इसीलिए इन्होंने भारत के अंदर अलग अलग स्थान में लोग क्या क्या तरह के रसोई बनाते हैं, उन सब से सीख कर महाराज जी के लिए रसोई बना के खिलाते थे। मैंने जितने लोगों के हाथ से आज तक प्रसाद पाया, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट कुक अगर कोई है वो नरोत्तम प्रभु ही है। इतना सुंदर रसोई बनाते हैं, इतना सुंदर रसोई बनाते हैं जिसकी हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। महाराज जी के बहुत ही एडवांस्ड एज में 82 के साल के उम्र के ऊपर जाकर सेवा में आना हुआ। एक 80 के ऊपर के वृद्ध व्यक्ति को एक विचार से, जैसे खाने में रुचि हो, उनको जो खाना अच्छा लगे। पूज्य महाराज श्री के मुख में दांत नहीं थे और उनको नकली दांत इस्तेमाल करना पसंद भी नहीं था, और क्योंकि दांत नहीं है तो चबाना मुश्किल है, सब नरम चाहिए होता है। महाराज जी को नरम पसंद नहीं है, तो महाराज जी को ऐसे बना के खिलाते थे जैसे पपीता उबाला हुआ है, सब्जी बनाया है, काट के रखा, वो देखने में साबुत है, जैसे ही मुख में देंगे महाराज जी और ऐसा करेंगे तो पिघल जाता है। महाराज जी को जब तक नरोत्तम प्रभु हैं, दांत ना होने के बावजूद भी भोजन चबा के खाने का जो एक सुख होता है वो पूरा अनुभव करने को मौका मिला था। आप देखो कितना मन लगा के सेवा किया। ऐसा नहीं है दांत नहीं है ठीक है खिला दो ना, जैसी जो चीजें महाराज जी को पसंद है, जो खाने में महाराज जी को रुचि होता है, वो सारी चीजें बना के खिलाया था। छोटे बच्चे की तरह लाड करता था, जब मालिश करता था महाराज जी को, उनको स्नान कराता था, सब कुछ बिल्कुल छोटे बच्चे को जैसे एक माँ करती है, ऐसे नरोत्तम प्रभु ने महाराज जी का सेवा किया है। ये मैं सुना हुआ नहीं बोल रहा हूं, साथ में रह के देख के बोल रहा। हमारे परम गुरु जी का सिद्धांत है, वैष्णव सेवा ही सबसे ऊपर है, और परम गुरु जी के उसी आदर्श को हमारे गुरु जी श्रील भारती गोसाई महाराज जी जैसे महान आचार्यों ने लिया। श्रील भारती गोसाई महाराज किस प्रकार से प्रभुपाद जी के गणों को सेवा करते थे, उनके रुचि और उनके जरूरत के अनुसार, ऐसा ही सेवा महाराज जी का अनुगत करते हुए हमारे प्यारे नरोत्तम प्रभु ने महाराज जी का किया है। बहुत भाग्य की बात है, ऐसे सेवा करने वाले मिलते नहीं। और अद्भुत बात आपको मैं बता दूं, नरोत्तम प्रभु की विजिबिलिटी अभी तो बिल्कुल ही कम हो गया है। जब महाराज जी का सेवा में आए थे तब भी उनका दृष्टि इतना बढ़िया नहीं था। मतलब हम जैसे देख सकते हैं, नरोत्तम प्रभु ऐसे देख नहीं सकते। आज से नहीं, जब महाराज जी की सेवा में तब से, लेकिन अब और कम हो गया। जिसको देखने में भी दिक्कत होता है, वो बढ़िया बढ़िया रसोई बनाकर महाराज जी को खिलाते थे। हमको दिखने के बाद भी मरण आ जाता है बोलने से, यहाँ पर नहीं दिखता है एकदम, तब भी बड़े मुश्किल से जैसे तैसे देख दुख के असिस्टेंट रख के
सारा काम करके महाराज जी के लिए प्रसाद बनाते थे रोज, और महाराज बहुत प्यार से खाते थे। कभी कभी थोड़ा जिद करते थे, ज्यादा खाओ करके, तब थोड़ा गुस्सा भी होते थे, लेकिन महाराज जी नरोत्तम प्रभु के बिना नहीं रहते थे। इतना प्रिय है महाराज जी का। आज छोटा भाई है और बोलने का इच्छा हुआ, लेकिन और नहीं बोलूंगा, कथा तो कोई और प्रसंग को लेके है। नरोत्तम प्रभु हमारे बीच में है। आपको मैं बताऊं, नरोत्तम प्रभु क्योंकि पढ़ नहीं पाते, नरोत्तम प्रभु क्योंकि तिलक भी बेचारे खुद नहीं कर पाते आजकल, लेकिन बहुत कुछ सीखा है। महाराज जी जब सेवा करते हैं, महाराज जी मुख से बोलते रहते हैं, सुन सुन के बहुत कुछ सीख लिया नरोत्तम प्रभु ने। कितने तो स्तुतियां सीखा, महाराज जी ने सिखाया। एक कमरे में जाना, एक वैष्णव वंदना है हमारे, वो कम से कम 10-15 पेज का है, 10-15 पेज का वैष्णव वंदना है। हमें तो आधे पेज का भी याद नहीं होता। 10-15 पेज का वैष्णव वंदना, 4-4 लाइन महाराज जी के कमरे में जाना, महाराज जी ने पढ़ के सुनाना, इन्होंने उसको रिपीट करते रहना, फिर जाना फिर आना, करते करते पूरा वंदना ही सीख लिया इन्होंने। हमारे परंपरा के कितने भक्तों का नाम हमें मालूम है, इनको तो वैष्णव वंदना में जितने 250-300-400 भक्त हैं उन सबका नाम मालूम है। ऐसा हरि कथाएं महाराज जी के मुख से जो निकलता है वर्ड टू वर्ड सीख लिया है। ऐसा वो हमारे बीच में है। ये 3 दिन रहेंगे, आज कल परसों। गुरु जी की कृपा से बन गया है ऐसे संयोग कि वो यहाँ आ गए हैं। इसलिए और समय ना लेते हुए मैं हमारे प्यारे नरोत्तम प्रभु से आग्रह करूंगा, वो कम से कम नहीं तो 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मर्जी है हरि कथा बोलने का। कृपा करें। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके उनकी अहेतुक कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करके उनकी अहेतुक कृपा की प्रार्थना करता हूँ। यहाँ उपस्थित श्रीपाद भक्ति किंकर दामोदर महाराज जी, उनके चरणों में भी प्रणाम करके उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। यहाँ उपस्थित मदान प्रभु जी, ज्योति माता और अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवों को चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। सबसे पहले दामोदर महाराज जी ने जो मेरे बारे में बोल दिया है, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, लेकिन सेवा की है मैंने, ये ठीक है, लेकिन सेवा करवाई किसने? वो महाराज जी ने ही करवाई। उस सेवा में ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही सेवा करने वाला था, बहुत सारे लोग महाराज की सेवा करते थे। और महाराज जी का अपना जो स्नेह था, उनका जो अपना आचरण, वो खुद जैसे एक कीर्तन है, एक प्रभुपाद जी की वैष्णव मंत्र, मोर कंठ बिना धरी तब गुण बिना धरी, मोर कंठ बिना धारी अब शेषे बोला है हमारे। उसमें बोलते हैं प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उनके विषय में जो गुणगान कर रहे हैं एक वैष्णव, वो बोल रहे हैं कि
प्रभुपाद मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपके गुण क्या है? तब गुण मीनाधारी, मोरकंठ बीनाधारी। मेरा गला जो है एक बीना के समान है, और आपके गुण क्या हैं? जिन्होंने बीना को धारण कर रखा है, जो बीना बजाएंगे। इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपके गुण जो मेरे से बुलवाते हैं मैं वही लिखता जा रहा हूं। मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि बीना तो निर्जीव होती है, वो तो अपने आप कुछ करती नहीं। इसी तरह ही सेवा की, उसमें हजारों गलतियां की हैं। वो ठीक है, महाराज जी बड़े थे, जैसे जैसे बोलते ना कि एक कविराज गोस्वामी जी ने बोला है, उन्होंने तो दीनता करके बोला, जगाई मदाई है तो मुझ से पाप इष्ट, पूरी शेर कीट है तो मुझ से लग इष्ट, मोर नाम जई सुने तार पुण्य खाए, मोर नाम जई ले तार पाप होए, है नो निर्गिन मोरे केबा दया करे, एक नित्यानंद बिनु जगत माझारे। कि वो क्या कहते हैं कि जगाई मदाई से भी मैं ज्यादा पापी हूं, और टट्टी का जो कीड़ा होता है ना, उससे भी छोटा मैं हूं, और मेरा जो नाम लेता है उसका पाप लगता है, जो मेरा नाम सुनता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। इस तरह के जो एकदम जैसे ना नाली के कीड़े, टट्टी के कीड़े, वो मैं था। उसको भी महाराज जी ने उठा करके अपने गले में लगाया। मेरी कोई योग्यता नहीं थी, मुझे रसोई का ABCD भी नहीं आता नहीं था, तब भी महाराज जी ने मेरे पे कृपा करने के लिए अपने पास रखा, और मेरी हजारों गलतियां करने पर भी अपनी सेवा से मुझे जाने दिया नहीं। अपना इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया, उसी के कारण क्या हुआ, कोई योग्यता नहीं होने पर भी उन्होंने क्या किया, योग्य बना दिया। योग्य बना दिया था, अपने पास रख लिया, वही योग्यता है बस। अभी तक भी जो वास्तविक रूप में गुरु का जो सेवक होता है, उसका क्या कर्तव्य होता है, जो गुरु जी ने कहा, जो उनकी वाणी है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना सचमुच में वास्तविक रूप से, तभी बोले जाते हैं गुरु सेवक है। नहीं तो सिर्फ बाहरी सेवा करके, वो भी सेवा है, लेकिन तब भी गुरु के आदेशों का नहीं पालन किया और सारे काम किए, तो फिर वास्तविक सेवा हो नहीं पाई। तब तो गुरु जी का जो मनोभीष्ट है वो पूरा हो नहीं पाता। इसलिए वो मैं बिल्कुल भी कर नहीं पाया हूँ, महाराज जी के वाक्यों पर चलना, जो कि एक मेन जो गुरु जी की प्रसन्नता होती है। तो गुरु जी का संबंध हमारे साथ एक लौकिक माता पिता जैसे होते हैं, वैसा साधारण संबंध नहीं होता कि हमने उनकी सेवा कर दी, बस वो प्रसन्न हो गए, अच्छा बना के खिला दिया, गुरु जी प्रसन्न हो गए, वाह वाह होगी। वो एक जस्ट एक हमारे को एक एप्रिसिएशन देने के लिए, हमको जोड़े रखने के लिए हमारी महिमा गान करते हैं वो, लेकिन उसका वास्तविक वो तो गोलोक से आए हैं गुरु वर्ग, तो वो हमें क्या करने आए हैं, कृष्ण का दास बनाने के लिए जगत में हमें आए हैं, ना कि हमारे साथ जागतिक जो आसक्तियां होती वो करने के लिए हमारे साथ आते हैं। लेकिन तब भी वो हमें इतना प्रेम क्यों देते हैं, ताकि हम उनके प्रेम के वशीभूत होकर के उनकी बात को मान लें, उनको स्वीकार कर लें। तो हमारी इच्छा नहीं भजन करने की, इसलिए हमारी हजारों अयोग्यताओं को भी वो स्वीकार कर लेते हैं, कुछ कुछ गुण देखकर उसी को ही बहुमानन करके हमें आगे बढ़ने का एक चांस दे देते हैं। वो सब हुआ, इसलिए और अधिक नहीं बोलता अपने विषय में, लेकिन जितनी बातें बोली हैं उसमें मेरा कोई महिमा नहीं है, अभी भी नहीं है। दामोदर महाराज जो बैठे, इन्होंने कौन कौन सी कम सेवा की, इन्होंने बहुत सारी सेवाएं की हैं, लेकिन तब भी मेरे को बोला, सुनने में अलग अजीब लगता है। जब ये बोल रहे थे तो मन में अपनी गलतियां मुझे स्मरण आ रही थी कि मैंने, ये तो बोल रहे हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, और कितनी सारी गलतियां मैंने की हैं, जिसके कारण महाराज जी मेरे प्रति अप्रसन्न भी हुए। इस कारण लेकिन और कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो भी बोला उन्होंने वो 100% ट्रू नहीं मेरे लिए, तब भी मेरे को उत्साह देने के लिए बोला। हाँ, आज का जो विषय है, क्योंकि कल नरसिंह चतुर्दशी है और उनके विषय में उनकी लीला के द्वारा हमें जो शिक्षाएं मिली हैं, उन्हीं को ही जो मैंने वैष्णव के मुख से सुना है उसी को ही दोहराने का प्रयास करता हूँ। जो भी बोलूंगा पालन तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन तब भी क्या बोलते हैं, अनुकीर्तन करना चाहिए। जो भी हमने गुरु वर्ग से सुना है उसको बार बार दोहराना चाहिए, ताकि हमें स्मरण रहे, हम ना भूलें, और पालन भी करने की शक्ति वही हमें देंगे। और ये एक साधन भी है कथा बोलना। तो उसी के बीच में मैंने उसमें से सिर्फ 2 शिक्षाएं मैं बोलूंगा। सबसे पहले जब प्रहलाद महाराज जी छोटे बालक थे
तब उनको उनके जो गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। तो उसके पश्चात कुछ दिनों के बाद वो अपने घर में वापिस आए, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी के पिताजी कौन थे? हिरण्यकशिपु। मैं ज्यादा बैकग्राउंड में नहीं जा रहा हूँ, वो बाकी महाराज जी आपको सुना देंगे, आप लोग जानते भी हैं, हर साल तिथि पालन करते हैं। उनमें से जो दो विशेष शिक्षाएं हैं जो महाराज जी हमारे गुरुवर्ग बार बार बोलते थे, उसी को थोड़ा सा बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। जब उनको हिरण्यकशिपु के सामने लाया गया, क्योंकि हिरण्यकशिपु राज अपने दरबार में बैठे हैं राज सिंहासन पर। जब प्रहलाद महाराज अपने गुरुकुल से पढ़ाई करके आए बीच में कुछ दिनों के लिए, तो सबसे पहले जब पिताजी को मिलने आए तो उन्होंने अपने पिताजी को पहले प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न हुआ बालक को देख करके कि मेरा बालक कितना गुणवान है, मेरे को साष्टांग प्रणाम कर रहा है। तो हिरण्यकशिपु स्वयं नीचे अपने सिंहासन से उतरा और बालक को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया। तो बालक को पूछता है हिरण्यकशिपु, ये नहीं पूछा कि कोई प्रश्न अपने आप से नहीं किया, बोलते हैं कि जो आपने अपने गुरु से सीखा है, जो आप सबसे अच्छा मानते हो, उसी को मुझे सुनाओ। क्योंकि उनके मन में अगर मैंने कोई प्रश्न कर लिया, बालक उत्तर नहीं दे पाया, तो उसका मन खराब हो सकता है। तो इस कारण हिरण्यकशिपु ने क्या बोला कि जो आप अच्छा समझते हैं, जो आपने सबसे अच्छी बात सीखी अपने गुरु जी से, वो मुझे आप सुनाइए। तब प्रहलाद महाराज जी, जो कि छोटे बच्चे हैं 5 साल के, उन्होंने बोला श्लोक, तत्साधु मन्ने असुर वर्ज देही नाम सदा समुद विघ्न धियाम असदग्रहात हित्वात्म पातम गृहमंद कूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। इसका मतलब क्या है? वो उन्होंने अपने पिताजी को पिताजी करके संबोधन नहीं किया। वो बोलते हैं प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को, हे असुर वर्ज, हे असुर श्रेष्ठ, मैंने जो तत्साधु मन्ने, मैं किसको सबसे अच्छा मानता हूं? उन्होंने बताया कि मैं उसी को सबसे अच्छा मानता हूं कि जो व्यक्ति सदा समुद विघ्न, जिनका चित्त सब समय उद्विग्न रहता है, दुखी रहता है, चिंतित रहता है, पीड़ित रहता है, परेशान रहता है, और सब समय असदग्रहात। इसका असदग्रहात का अर्थ किया महाराज जी ने कि जैसे किसी को भूत लग जाए तो उसकी स्वाभाविक क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं, सारी वो अस्वाभाविक क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। उसी तरह ही जिसको माया रूपी ये जो भूत लग गया है, तो वो क्या करता है तो कृष्ण का दास, कृष्ण की सेवा ना करके वो अन्य अन्य कामों में लगा पड़ा है, जो कि उसको नरक की ओर लेके जाएंगे, उसको दुख प्रदान करेंगे, परेशानियां देंगे, उस काम में लगा पड़ा है। और जो लोग इस तरह के व्यक्ति जिस घर में रहते हैं, उस घर को बोला जाता है अंधकूप। अंधकूप मतलब ऐसा कुआं जिसमें पानी नहीं है, जिसमें सिर्फ सांप, बिच्छू, जो जहरीले जितने भी जानवर वो सब उसमें रहते हैं, उसे कहते हैं अंधकूप। इसलिए ऐसा घर जिसमें ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिनको भूत चिपके हुए हैं, अर्थात इस जगत रूपी माया पिशाची जिनको चिपकी हुई है, उस घर को कहते हैं अंधकूप। इसलिए वो कह रहे हैं कि ऐसे अंधकूप को छोड़ करके वन में जाकर के हरि का आश्रय लेना ही उसको मैं उत्तम मानता हूं। तो इसी की जो विशेष व्याख्या करते हैं, अंधकूप एक कुआं है जिसमें पानी नहीं है, उसमें तो कोई जाता नहीं है पानी लेने के लिए, तो जिसमें पानी होता है कुएं में, उसी में लोग जाते हैं। उसके लिए हमारे महाराज जी एक इसको और अच्छा करके समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देते थे। तो हमारे परम गुरु जी नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी, हमारे परम गुरु जी, जब वो ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे 1960 1965 उन दिनों की बात है, तो जब उस समय ब्रजमंडल जहां हम जाते हैं पूरा जंगल था, वन था, वहां कुछ भी आजकल की तरह बिल्डिंग्स नहीं थी, उस समय पूरा गहन वन था वो। तो उस समय 18 कैंप करके टेंट लगाकर, तंबू लगाकर 18 जगहों पर अलग अलग हमारे परम गुरु जी परिक्रमा करते थे। जैसे एक जगह पे टेंट लगाया, वहां पे सब यात्री रुकेंगे, आसपास के दर्शन कर लिए, फिर आगे जा करके फिर दूसरे स्थान पे टेंट लगेगा, फिर दर्शन करके आगे, इस तरह 18 जगहों पर कैंप लगते थे उस समय। तो उस समय एक जगह डीग है, जब वहां पहुंची परिक्रमा, तो उस समय हमारे परम गुरु जी ने कथा में बोल दिया कि देखो पानी पीने के लिए साथ में कुआं है, उसकी बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन वहां किसी ने भी जाना नहीं है। अगर पानी चाहिए ब्रह्मचारी से मांगना, ब्रह्मचारी देंगे। लेकिन उस समय एक कलकत्ता की महिला थी, उसके मन में बड़ी इच्छा हुई, क्योंकि शहरों में कुएं होते ही नहीं है, कि मैं कुआं देख के तो कैसा कुआं होता है, मैंने आज तक देखा नहीं है। तो रात्रि के समय वो चली गई 3-4 बजे,
कुआं देखने के लिए, क्योंकि उसकी बाउंड्रीज नहीं थी, अंधेरा था। वो कुएं में बुढ़िया गिर गई। तो जब बुढ़िया गिर गई तो वो उसको लेकिन तैरना आता था, इस कारण वो डूबी नहीं, वहां तैर मतलब कि उसी में ही पैर मारती रही और उसके ऊपर ही स्टेबल रही, पानी के ऊपर ही, और गुरुदेव गुरुदेव ऐसे चिल्लाती रही। लेकिन जब सुबह हो गई, जब ब्रह्मचारी जाएंगे वहां पानी निकालने के लिए, तब देखा कि एक आवाज आ रही गुरुदेव गुरुदेव की। देखा तो एक बुढ़िया उसमें गिर गई है, उसको कैसे निकाले बाहर। फिर उन्होंने एक जो चारपाई होती छोटी, जो पीढ़ी बोलते हैं पंजाबी में, उस पर रस्सी बांधकर चारों ओर से वो अंदर डाली, उस पर बुढ़िया बुढ़िया बैठ गई और ऊपर आ गई। तो इसी के माध्यम से महाराज जी शिक्षा देते थे कि अगर उस कुएं में पानी नहीं होता, अगर वो उसमें गिर जाती, तो क्या उसमें कोई पानी लेने जाता? कोई जाता ही नहीं। तो बुढ़िया बाहर निकल नहीं पाती, क्योंकि उसमें पानी था। पानी लेने के लिए लोग गए, उन्होंने उनकी पुकार सुन ली, उनका चिल्लाना सुन लिया, तो बुढ़िया बाहर निकल आई। इसी तरह ही जिस घर में, जिस समाज में संत समागम नहीं होता, संतों को नहीं बुलाया जाता, उनसे हरि कथा कीर्तन नहीं श्रवण किया जाता, वो समाज, वो घर कैसा है? डेड वेल, अंधे कुएं की तरह। वहां पे क्या होता है? क्योंकि अगर कोई साधु, अगर जिसके नेत्र हैं, सारे लोग अंधे ही हैं, और वो अपना मंगल कैसे जानेंगे? क्या सुपथ है, क्या विपथ है, वो समझ ही नहीं पाएंगे। अगर उसमें एक भी नेत्र वाला यदि आ जाए, जिसकी आंखें हैं, हजारों अंधों का क्या करेगा? सही मार्ग में लेके जा सकता है। लेकिन सारे अंधे हैं तो क्या होगा? कोई भी अपना मंगल नहीं कर पाएगा। इसलिए उस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जिस घर जो अंध कुआं है, उसमें उससे से निकल हमें क्या करना चाहिए? जहां पे हरि का भजन होता है, हरि का कथा कीर्तन होता है, हमें वहां जाना चाहिए। या फिर हमें जो साधु संत हैं, जो कथा कीर्तन करते हैं, सब जगह घूम रहे हैं, अगर हमें पता है कि वो यहाँ विद्यमान है, तो उनको बुला करके स्वयं अपने घर में बुलाना चाहिए, उनसे कथा कीर्तन श्रवण करना चाहिए। तभी क्या होगा? हम उस जो अंधा कुआं है, जहां हमें भूत पिशाच चिपके हुए हैं, हम सबसे दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उसी से हम बाहर निकल सकते हैं। कैसे? परमानेंटली। अगर हम शुद्ध साधुओं को बुलाएंगे, तभी क्या होगा? हमें जो वास्तविक ज्ञान है वो मिल पाएगा, और हमारा जो परमानेंट जो सुख है, परमानेंट जो हमारी परेशानियां दूर हो पाएंगी। इसी को प्रहलाद महाराज जी ने उसमें बताया। और एक और श्लोक, जब सेकंड टाइम फिर वो, उस समय पिता जो हिरण्यकशिपु अपने पुत्र पे उस चिल्लाया नहीं, क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। गुरु को बोला कि तुमने मेरे बच्चे को क्या शिक्षा दे दी है? उसको उल्टी पुल्टी शिक्षा दे दी, और क्या बोल रहा है अभी वो? हमारे दुश्मन विष्णु है, उसके बारे में उसकी महिमा गान कर रहा है वो। तो वो डर गए, जो अध्यापक थे उनको पढ़ाने वाले प्रहलाद महाराज को, उन्होंने बोल दिया हमने कुछ नहीं पढ़ाया, ये इसका कुछ सेकंड नेचर है, अपने आप पीछे से सीख के आया है। फिर हिरण्यकशिपु ने बोला देखो ध्यान से ले जाओ, क्या पता कोई विष्णु का गुप्तचर आता हो, इनको कोई शिक्षा देके चला जाता हो, इसे ध्यान रखना, कोई वहां पे आ ना पाए। जब प्रहलाद महाराज चले गए अपने गुरुकुल वापिस, जब कुछ समय के बाद फिर अपने पिताजी के पास आए, तो फिर उन्होंने, पिताजी ने अभी ये नहीं पूछा जो तुम्हें अच्छा लगता वो सुनाओ, बोला तुम्हारे गुरु ने तुम्हें जो सिखाया है उसमें से मुझे कोई एक शिक्षा बताओ। तो तब प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? एक श्लोक बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम दास्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता चेता, ऐसा बोला श्लोक बोला। इसका मतलब क्या है कि पहले हमने सुना कि जब अंधा कुआं होता है, जिसमें संत समागम नहीं होता, उनको पता नहीं होता क्या करने से हमारा मंगल होगा, तो फिर वो हमें पता लग जाता है कि हम कृष्ण के दास हैं। एक्चुअल में हम ये शरीर नहीं है। ये कौन बताता हमें? संत लोग ही आकर हमें ये सब बताते हैं। हम शरीर नहीं है जो बाहर से दिख रहा हमें, हम आत्मा हैं। आत्मा क्या है? वो चिन्मय है, उसका मरण जन्म कुछ नहीं होता, वो भगवान का नित्य दास है। लेकिन उसको भूल करके हम क्या बैठे हैं? इस माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण की भक्ति करनी पड़ेगी। ऐसा हमने सुन लिया। तो उसके बाद वो बता रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति कैसे करनी हमें। कृष्ण की भक्ति अर्थात कृष्ण की सेवा। सेवा मतलब जिसमें हमारे सेव्य वस्तु प्रसन्न हो, वो सब क्रियाएं करना, उसको बोलते हैं सेवा। तो वो कैसे होता है, उसके विषय में प्रहलाद महाराज ने बताया हमें क्या करना पड़ेगा। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन, कथा सुननी पड़ेगी, जो कथा सुनी उसका कीर्तन करना पड़ेगा, उसका मनन करना पड़ेगा मन मन में, और पाद सेवन भगवान और भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, अर्चन वंदनम भगवान की स्तुतियां गानी पड़ेंगी। इस तरह 9 प्रकार के भक्ति के अंग बताए। लेकिन इसमें विशेष बात क्या है, इसमें 2 बार शब्द आया आत्मनिवेदन।
आत्मनिवेदन भी आया, उसके बाद इसी इति पुंसार अर्पिता, अर्पिता बोलने से अर्पित होना और आत्मनिवेदन करना दोनों एक ही बात है। लेकिन अर्पित होना किसे कहते हैं कि अगर हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं भगवान का, कथा बोल रहे हैं, अगर हम एक जागतिक लाभ के लिए कथा कीर्तन बोल रहे हैं, अर्थात कुछ लोग पैसे लेकर कथा बोलते हैं, भागवत को बेचते हैं, तो वो लगता है कि भगवान की कथा बोल रहे हैं, लेकिन कथा नहीं है, वो एक बिजनेस कर रहे हैं भगवान की कथा का, उल्टा अपराध कर रहे हैं वो। इसलिए उसको श्रवण नहीं है, वो कीर्तन नहीं है। अगर हम कथा कीर्तन कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, प्रतिष्ठा कमाने के लिए, या फिर किसी को अपना अच्छा प्रभाव जमाने के लिए, ताकि वो मेरे पीछे लग जाए, मैं जो कहूँ वो मेरा कहना मानता रहे, उसको कथा कीर्तन नहीं कहते हैं। इसी बात को ही प्रहलाद महाराज जी बोल रहे हैं कि अर्पित होकर कथा करना, अर्थात शरणागत होकर अगर हमने कथा कीर्तन श्रवण कुछ भी करना है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। या फिर हमारे में कनक कामनी प्रतिष्ठा की कामना भरी हुई है, लेकिन हमारा जो गोल है उसी को प्राप्त करना नहीं है। अगर हम श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, क्या किस उद्देश्य से कर रहे हैं? ताकि मेरे हृदय से वो सब चली जाए, मैं शुद्ध रूप से गुरु वैष्णव भगवान की सेवा कर पाऊं। इसी को बोलते साधन। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार में तो शरणागत होगा नहीं, एक दिन में तो शुद्ध हो नहीं जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपना गोल फिक्स रख करके कि मैंने भगवान की सेवा, गुरु वैष्णव की सेवा उनकी प्रसन्नता के लिए करनी है, ना कि उनसे कुछ फायदा लेने के लिए बाहर से कुछ पैसे दे दिए, सेवा कर दी, मंदिर में पोछे लगा दिए, भंडारे कर दिए कि उद्देश्य क्या है? मेरा काम बन जाए। उस उद्देश्य से नहीं कर रहा हूं, तो क्या होगा? वो भक्ति बन जाएगी। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर दो आत्मनिवेदन की बात की गई है। एक है वास्तविक सरेंडर, एक्चुअल सरेंडर, दूसरा है प्रीलिमिनरी सरेंडर। जो लोग पहले ये विश्वास रखकर कि मैंने भगवान का श्रवण कीर्तन क्यों करना है, इसी भावना से कि मुझे अपने आप को शुद्ध रूप से भगवान की सेवा में लगाना है, तो हम श्रवण करें, कीर्तन करें, वो क्या बन जाएगा? भक्ति का एक अंग बन जाएगा। भक्ति नहीं बना, सेवा अभी साक्षात सेवा नहीं हो रही, उस भक्ति का एक पार्ट बन गया, उस सेवा का हिस्सा बन गया, कुछ हमने पार्शियल सेवा कर दी। लेकिन जब ये करते 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 जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, जब हम पूरी तरह सरेंडर हो गए, हाँ हमारी हर एक वस्तु, हमारा खाना पीना, उठना बैठना, कुछ भी करना भगवान की सेवा के लिए बन गया, तब क्या होगा? वो वास्तविक आत्मनिवेदन। इसलिए यहाँ पर लगता है इस श्लोक में 2 बार आत्मनिवेदन बोला गया, लेकिन वो 2 बार आत्मनिवेदन बोल, एक है प्रीलिमिनरी आत्मनिवेदन सरेंडर और एक है रियल सरेंडर, वास्तविक सरेंडर, जो कि इन अंगों का पालन करते करते ही हमारा एक दिन हृदय में उदित होगा। इस तरह अभी टाइम 20 मिनट हो गए हैं, क्योंकि महाराज ने कथा भी बोलनी है, क्योंकि मेरे बोलने की इच्छा नहीं थी। महाराज जी बार बार बोलते हैं कि कुछ बोलो, तो उनके मन को रखने के लिए मैंने कुछ कथा सुनी महाराज जी की, अपने गुरु जी की। उनकी कथाओं में से जो कुछ समझ आया मैंने उसको बोलने का प्रयास किया। और मेन बात प्रहलाद महाराज जी और नरसिंह भगवान के चरित्र से यही बार बार समझ आती है कि किसी की भी मति भगवान में अपने आप नहीं लग सकती। और अपने जैसे जो हम लोग हैं, जो अंधे लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है कहाँ चलना कहाँ नहीं चलना, उनके साथ संग करेंगे, हमारी मति कभी भी भगवान में नहीं लग सकती। एकमात्र नैषा मति स्थावत उरु क्रमंगरी, किसी की मति भगवान में नहीं लग सकती। कैसे लगेगी? बिना महतपाद रजोभिषेकम। जब तक हम अपने आप को, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, सचमुच में जो भगवान के लिए जीते हैं, भगवान के लिए ही वो सब कुछ करते हैं, उनका कथा बोलना भगवान के लिए है, कुछ भी करना उनका भगवान के लिए है, उनके मुख से जब कथा सुनेंगे तभी हमारा मन भगवान में लगेगा, तभी हम वास्तविक रूप से परमानेंटली जिस जेल में बैठे हैं उसको छोड़ करके भगवान के धाम में जाकर के उनकी सेवा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। यही प्रहलाद महाराज जी बार बार अपनी शिक्षाओं से बताते हैं। और नरसिंह भगवान जी भी क्या करते हैं? उन्होंने क्या शिक्षा दी कि जो भगवान है वो पूर्ण रूप से भक्तों के ही वशीभूत हैं। क्योंकि हिरण्यकशिपु का जब बहुत ज्यादा सब जगह वो अत्याचार करने लगा, सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान से, लेकिन भगवान तक कभी नहीं आए किसी की प्रार्थना सुन करके। लेकिन जब प्रहलाद महाराज ने बोल दिया हाँ इस खंबे में भी भगवान है, और प्रहलाद महाराज पे जो अत्याचार करने लग गया वो हिरण्यकशिपु, तब भगवान प्रकट हुए। इसलिए महाराज जी बोलते थे कि जो भगवान की जो कृपा है ना, हम अपने आप जाकर प्राप्त नहीं कर सकते वास्तविक कृपा। ऐसे तो भगवान के पास जाएंगे, कुछ मांगेंगे, दे ही देंगे वो, लेकिन जो अगर सचमुच में जो उनकी हृदय की कृपा है, अगर हमें चाहिए तो हमें भक्तों का ही आश्रय सहारा लेना पड़ेगा।
जैसे महाराज जी बोलते थे, अगर हमने गाय से दूध निकालना है, जब तक गाय का बच्चा नहीं होगा ना तो गाय दूध देगी नहीं। अपने बच्चे को उपलक्ष्य करके क्या होगा, गाय दूध देती है। और दूसरी ओर महाराज जी बोलते थे, समुद्र है पूरा पानी से भरा हुआ है, लेकिन हम जाके पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। लेकिन वही समुद्र में से जब बादल, जो कि भक्त स्वरूप है, वो बादल जब पानी वहां से सोख लेते हैं सूर्य के माध्यम से, वही पानी जब हम लेते हैं वो पानी मीठा होता है, तब हम पी पाते हैं। इसी तरह ही भगवान की कृपा को हम डायरेक्ट कभी भी नहीं ले पाएंगे। यदि हमें भगवान की कृपा चाहिए तो हमें जो भक्तों का संग, उनका आश्रय, उनका सहारा लेना ही पड़ेगा। उनके बिना हम कभी भी भगवान की एक्चुअल वास्तविक कृपा नहीं पा पाएंगे। यही सारी शिक्षाएं प्रहलाद महाराज जी अपने जो आचरण करके हमें सिखा रहे हैं। शिक्षाएं और भी बहुत सारी हैं, कैसे भजन करना है, कैसे समाज में रहना है, कैसे लोगों से डीलिंग करनी है, कब हमें अपना भजन शुरू करना है, बहुत सारी शिक्षाएं डिटेल में उन्होंने दी हैं, जो कि हमें बार बार श्रवण करनी चाहिए। इसी तरह ही मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। वांछा कल्पतरु भयष्ट कृपा सिंधु भय एवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। परम आराध्य श्रील गुरुदेव की असीम कृपा है। अभी हमने बड़े सुंदर हरि कथा को यहाँ पर श्रवण किया। गुरु वैष्णवों का संग का प्रभाव यही होता है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं। मूकं करोति वाचालं, जिनको बोलना नहीं आता है, कहने का मतलब जो गूंगा है, उनको वाचाल बना देते। जो अपाहिज व्यक्ति है उन्हें पहाड़ चढ़ा देते। मतलब असंभव ऐसी कृपा के लिए कुछ भी नहीं होता। कथा तो कोई भी बोल सकता है 4 किताब पढ़ के। एक चीज समझने वाली बात है, बारीकी से अगर देखते हैं, ये उस संग का प्रभाव है जो हृदय के अंदर इस बात को घर करा दिया कि मैंने सेवा ही नहीं किया है। ये समझने वाली बात है। करने के बाद भी इतनी सूक्ष्म विचार के साथ कि जो सेवा वास्तविकता में प्रसन्नता दे सकता है, ऐसी सेवा तो नहीं किया बोल के एक साधक को अनुभव होना, यही वो महत कृपा का एक संकेत है। ये दुनिया के लोग कुछ ना करके भी ऐसे करते जैसे कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन वास्तविकता में प्राणपन से जिसने सेवा की है वो सामने से ये कहता है कि मैंने तो सेवा कहाँ किया। क्यों? क्योंकि जिनका सेवा किया ये उनका महिमा है।
ये उनका महिमा है, ये उनकी शिक्षा है, ये उनका कृपा है कि वो ऊपर उठाते हैं लेकिन फूलने नहीं देते हैं कभी। कर्ता अहम इति मन्यते, कौन? अहंकार विमूढ़ात्मा। एक सेवक के अंदर ये अहंकार नहीं आता है, इसलिए वो हमेशा दास्य भाव में रहता है, दास भाव में रहता है, वो कभी भी कर्ता का भाव में रहता ही नहीं। आप देखेंगे सबसे पहला ही शब्द वो बोला कि लगता है कि मैंने सेवा किया, उन्होंने कराया है, ऐसा उन्होंने करा। ये हमारे परंपरा के, हमारे गुरुजनों का कृपा है। ऐसे अगर मुझे गुरुदेव प्रेम करते हैं तो ये प्रेम करना गुरुदेव की महानता है, ना कि मैं कुछ। ये दृष्टि उस कृपा से आता है। बड़ा सुंदर बात भी बोला, कविराज गोस्वामी की बात बोला कि किस प्रकार से जगाई मधाई से भी जो है मैं बहुत ज्यादा गिरा हुआ व्यक्ति, यहाँ तक कि विष्टा की कीड़ा से भी नीचे हूं। ऐसा दर्शन आना, इतनी दैन्यता आना, अपनी निकृष्टता का अनुभव होना और उनकी महती कृपा का दर्शन होना, यही श्रेष्ठ संघ का विशेषता है। और यद्यपि मैं अयोग्य हूं, यद्यपि मैं अधम हूं, फिर भी उनकी कृपा इतना विशेष है, इतना विशेष है उनकी कृपा कि मुझे गिरने नहीं दे रहा है। इसलिए एक शरणागत शिष्य का कभी भी पतन नहीं होता, उसका पतन नहीं होता। आज शरणागत व्यक्ति जो होगा वही पतित होगा। शरणागत व्यक्ति खुद को कभी भी श्रेष्ठ नहीं समझेगा और हमेशा सेवा में ही तत्पर रहेगा, ऐसा। और जो ऐसे तत्पर रहता है उसी के जीवन में भगवान का अवतरण होता है। भगवान कब आते हैं हृदय में? सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। जब हम लोगों का अंतःकरण विशुद्ध हो जाएगा, किसी भी प्रकार का खोट नहीं रहेगा, मतलब हमारा हृदय जब भगवान को बिठाने के लिए उपयुक्त आसन के रूप में परिणित हो जाएगा, तब ही भगवान वहां पर आके बैठ जाते हैं। और वो होगा कैसे? ऐसे महत जनों का सेवा करने से। अभी हमने प्रहलाद महाराज जी की शिक्षा के अंतर्गत उस बात को भी सुना, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महत्पाद पद्म के चरण धूलि के द्वारा अभिषिक्त हुए बिना, स्नान किए बिना कभी भी वो भाव आ ही नहीं सकता है, ऐसा। इसको हमें समझना होगा। इसलिए वहां पर बता दिया, हृदय को भगवान श्रीहरि के बैठने के लिए उपयुक्त स्थान बनाना होगा, ऐसा। मन में गंध रखेंगे तो कभी भी भगवान बैठेंगे नहीं। और आज जो मैं बोलूंगा ये 3 दिन सब पर्सनल लेना, ये नहीं कि उसके लिए बोल रहा है, इसके लिए बोल रहा है, ऐसा नहीं, पर्सनल लेना। गंध रखेंगे मन के अंदर तब भगवान कभी भी नहीं आते। सबसे पहले उस गंदगी को साफ करना होगा। उसी को अभी हमने सुना, 2 तरह के आत्मसमर्पण। उसमें से जो अधिवास के रूप में जो आत्मसमर्पण है वो वही है, चित्त रूपी जो आसन है, जो स्थान है, उसका सन्मार्जन।
अभी हमने सुना कि पूज्य महाराज श्री बोलते थे, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम वाले श्लोक में 2 बार आत्मसमर्पण को लेके बात आया। एक वास्तविक आत्मसमर्पण, दूसरा उस आत्मसमर्पण के लिए अपने आप को तैयार करने वाला आत्मसमर्पण, ऐसा। और उसी को हम अधिवास भी कहते हैं, उसी को हम अधिवास भी कहते हैं। चित्त में मल रख कर कोई भी व्यक्ति कभी भी भगवान की ओर चल ही नहीं सकता है। उसको साफ करना होगा सबसे पहले। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने उपदेशों के आरंभ में इस बात को बताया, चेतो दर्पणम मार्जनम। आज मुझे एक भक्त ने पूछा, मान लीजिए चाय कॉफी प्याज लहसुन का सेवन करते हुए अगर हम भगवान का नाम करते हैं तो कोई लाभ नहीं होगा? ऐसा कुछ। भगवान का नाम जो कोई भी अवस्था में व्यक्ति करता है, लाभ ही लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन भगवान के नाम को उच्चारण करने पर जिस प्रयोजन को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति से निश्चित रूप से वंचित रह जाएंगे अगर हम लोग उस दिशा में अपने आप को लेके नहीं जाते हैं। समझ आता है? कोई नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएंगे, मरने के बाद श्मशान में चिता में जल के राख हो जाएंगे, सुधरेगा कोई नहीं है। कुत्ते की पूंछ जैसा होता है। हम लोग अनादिकाल से इस संसार में पड़ के उस कुत्ते की पूंछ जैसी प्रवृत्ति बना करके बैठे हुए हैं। धीरे धीरे नहीं सुधरेगा कोई, फाट करके एक पढ़ना होता है, तभी वो सुधार आता है। ऐसे है, मन के अंदर गंदगी को रखकर कोई बात नहीं, धीरे धीरे साफ करेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए बता दिया वहां पर वो अधिवास आत्मक जो आत्मनिवेदन है वो यही है कि नाथ, मैं आपके श्री चरणों में स्थान प्राप्त करूं, आप मेरे हृदय के नाथ बनकर मेरे हृदय में नित्य काल के लिए विराजमान होइए, और आपके अतिरिक्त किसी और वस्तु की अभिलाषा मैं कभी भी नहीं करता हूं, ना करूंगा। अगर आपको पाने के मार्ग में मेरे अनर्थ अगर मेरे लिए अवरोध का कारण बनता है तो नाथ, मैं उन्हें त्याग करता हूं। कैसे त्याग करूंगा? बोलते हैं आपका चरणों में आश्रय लेकर। अनर्थ के साथ में वो भगवान के शरण में जाता है और धीरे धीरे भगवान के शरण में प्रबलता की ओर पहुंचता है, जिससे कि अनर्थ का निवृत्ति अपने आप से होने लग जाता है, अपने आप से होने लगता है। इसीलिए वहां पर श्री चैतन्य देव ने इस एक लीला को करके हमें दिखलाया। वो क्या है कि तुम भगवान के शरण में आकर उनकी सम्यक आराधना करो, उनकी आराधना करो। और आराधना करने के समय में जो जो तुम्हारे रास्ते में अवरोध आते हैं, कर्म से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, योग से संबंधित और जितने भी अवरोध आते हैं, अन्याभिलाष आता है, द्वितीय अभिनिवेश आता है, भगवान के अतिरिक्त और चीजों का मांग आता है, भोग की कामना होता है, फिर उसके बाद मोह उत्पन्न होता है। क्यों? संसार में रहने वाला व्यक्ति जब स्वापरा भाव लेकर के बैठता है तो उसके अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है। जिसके अंदर रहता है कि ये मेरा,
ये मैं और मेरा, ये तुम और तेरा, वही व्यक्ति मोहग्रस्त होता है। जो स्वापरा भाव से बाहर होता है वो किसी भी प्रकार के मोह के द्वारा फंसता नहीं है। और मोह बहुत बड़ा अनर्थ है। जो मोह के द्वारा आवृत व्यक्ति है, आप ये समझ के चलिएगा उसका जीवन खराब है। तो इसलिए अन्याभिलाष के अंदर जो जो उसके अंदर की वांछाएं रहते हैं, उसके अंदर की चाहत रहता है, वो सारी चीजों को काटना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसी को गुंडीचा मंदिर मार्जन के लीला के माध्यम से जगत के सामने रखा। क्यों? भगवान जगन्नाथ, अभी जगन्नाथ जी का रथ निर्माण भी हो रहा है। भगवान जगन्नाथ देव का रथ निर्माण आरंभ हो गया, रथ का निर्माण हो रहा है। अभी जगन्नाथ जी रथारूढ़ होकर गुंडीचा मंदिर की तरफ वृंदावन की ओर गमन करेंगे। और जगन्नाथ जहां पर विराजमान होंगे उस स्थान को अब मार्जन करने की जरूरत है, साफ करने की, उस सिंहासन को तैयार करने की जरूरत है। तो सिंहासन को तैयार करने की जरूरत है। चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ वहां पर जाके उसको साफ करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये साफ हो जाए और भगवान जगन्नाथ आके बैठेंगे। हम लोग भी उस आत्मसमर्पण के मार्ग में चलकर भगवान को हृदय में प्रकट करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें ये सफाई अभियान बहुत जरूरी है। खोट रख के कुछ भी नहीं मिलेगा। ईर्ष्या, द्वेष, जलन कुछ नहीं मिलेगा। शेष में जिंदगी खत्म ही हो जाएगी। और महाप्रभु क्या करते, इस विषय में हम लोग परसों चर्चा करेंगे, अभी तो आज का विषय नहीं है ये। महाप्रभु क्या करते, अब देख रहे हैं एक एक की सेवा किस प्रकार से, कौन कितना गंदगी को इकट्ठा कर सकता है, वो महाप्रभु देख रहे हैं। मतलब एक साधक अपने अंतर्मुख होकर भगवान के नाम करते हुए अपने अंदर की कितनी मल को बाहर निकाल पाता है, वो भगवान देख रहे होते हैं नाम प्रभु के रूप में। इसलिए हरिनाम करते करते आदमी को यह पता होना चाहिए कि जितना मेरे प्रभु ने मुझको दिया, वास्तविकता में उसके सामने खड़े रहने का भी मेरा योग्यता नहीं है। अगर जिसको लगता है बहुत माला कर लिया या बहुत संग कर लिया, मतलब वो दुर्भागा है, वो दुर्भागा। और ऐसे जो दुर्भागा जीव है, उन लोगों को भी चैतन्य महाप्रभु छोड़ते नहीं है। वो क्या करते हैं, उनको दंड विधान करते, शासन करते। कैसे शासन करते हैं? बोलते गुरु वैष्णव भगवान की सेवा। आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में रथ यात्रा के पूर्व यह प्रसंग है, जिसमें श्री चैतन्य देव क्या कर रहे हैं, जिन लोगों ने गंदगी कम इकट्ठा किया है, महाप्रभु उन लोगों को दंड दे रहे हैं। किस तरह का दंड? इस बात का दंड कि तुम वैष्णव सेवा करो। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेज के, संभव ही नहीं है। निस्तार मतलब उद्धार। वैष्णव सेवा छोड़कर किसी का भी उद्धार हुआ आज तक, ऐसे शास्त्रों में कहीं पे भी वर्णन है ही नहीं कि तुम वैष्णव सेवा को छोड़कर उसकी उपेक्षा करके अगर तुम सोचोगे केवल मैं नामोच्चारण करते हुए केवल भगवत प्राप्ति को कर लूंगा,
तो तुम्हारे अंदर का जो मल है वो कभी भी शोधन नहीं होगा। और जिस व्यक्ति के प्रति शरणागति नहीं है उसकी सेवा हम कैसे करेंगे? कभी नहीं करेंगे। सेवा करने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि उसके प्रति हमारी शरणागति है ही नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं, मन हो या ना हो, शरणागत होने का अभ्यास करो। आओ, चरण में आओ और सेवा करो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपातेन मतलब शरणागत होना, क्योंकि हम इस संसार में फंसे हुए हैं, संसार की आसक्तियों में फंसे हुए हैं, इसीलिए हमारा मन भगवान के चरणों में शरणागत नहीं हो सकता। भगवान ने कृपा करके जिन गुरु वैष्णवों को हमारे जीवन में भेजा, बोलते उनके प्रति शरणागत होना, उनके प्रति शरणागत, और उनकी कृपा हम लोगों को भगवान की ओर लेकर के जाएगा, वास्तविक शरणागति की तरफ लेकर के जाएगा। शरणागत होकर के उनकी सेवा करना मतलब क्या करना है? वो बोलते हैं उनके वाणी की सेवा। जैसे हमने अभी नरोत्तम प्रभु से सुना कि महाराज जी ने जो हमें करने के लिए बतलाया उस सेवा को मैं नहीं कर पाया। क्या बोलते हैं गुरु वैष्णव भगवान हमें? बोलते नाम का आश्रय लो, हरि नाम करो। नाम बिना कली काले आर नाई धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। जिस वपु को धारण करके गुरु वैष्णव हमारे सामने प्रकट होकर के उस उपदेश को दे रहे हैं, उस वपु की भी सेवा करनी है जब तक कि वो प्रकट है इस जगत में। और मुख्य रूप से उनकी उस वाणी का सेवा हमें करना होगा। मतलब हरिनाम करते हुए, हमारा हरिनाम भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे जीवन में अधोक्षज के रूप में है कि हमारे इन प्राकृत इंद्रियों के सामने तो प्रकाशित नहीं हो रहे। इसीलिए भगवान के द्वारा जो कृपा संपन्न उनके अभिन्न स्वरूप जो गुरु वैष्णव हैं, उनकी प्रसन्नता को लक्ष्य करते हुए उनकी वाणी की सेवा समझकर जब हम नाम प्रभु की सेवा करेंगे, वो नाम प्रभु का कृपा हम लोगों को शरणागति के मार्ग पे लेकर के जाएगा। वो हमें शरणागति की तरफ लेके जाएगा। इस चीज को हमें समझना हो। इसीलिए शास्त्र बताया, बोलते हैं सब समय भगवान का नाम का कीर्तन करना होगा। भक्ति के 9 अंग के बारे में बताया, जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्षात्म निवेदनम। ये भक्ति के 9 अंगों के बारे में बताया। और ये 9 के अंदर 8 भक्ति के जो अंग हैं उनका तो पालन हमें करना ही है, लेकिन ये भी कीर्तन के साथ युक्त होकर के ही करना होगा। ऐसे जीव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, ऐसे जीव गोस्वामी पाद बतला रहे हैं। मतलब भक्ति के उन 9 अंगों के अंदर भी कीर्तन का होना बहुत जरूरी है। अन्यथा हम किसी भी प्रकार के फल को लाभ नहीं कर पाएंगे। इस चीज को समझना होगा। ना में दृढ़ता होले नाही है पापे मति। पाप करने का मति क्यों होता है? हमारे मन में पाप करने का इच्छा क्यों होता है? तरह तरह के पाप क्यों? यहां पर बताया, ना में दृढ़ता होले, हरिनाम करने में दृढ़ता जिसके अंदर आ जाएगा, है ना। हरिनाम करने में दृढ़ता मतलब मनोरंजन के साथ में नाम करना नहीं। गुरुजी इस बात को विशेष रूप से बोलते थे, कम से कम 4 माला ऐसी करना चाहिए जो कि शांति से बैठकर
शांति से बैठकर नाम प्रभु का चिंतन करते हुए उसको करना चाहिए। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे दृढ़ता के साथ, बड़े सावधानी के साथ हमें माला करनी चाहिए। अभी मैंने ट्रेन में 2 दिन पहले ही देखा, वो बड़ा मनोरंजन है उनका हरिनाम का जाप करना। वो ऐसे माला पकड़ के हरे कृष्ण हरे राम, वो कुकर का सीटी बजा रहे थे। माला पकड़ के कुकर का सीटी बजाते हो। 16 नाम है एक महामंत्र में, हर नाम का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम जल्दीबाजी में कुछ नाम ही उड़ा दे, उसको हवा बना के फूंक मार दें, इससे अच्छा तो ये बिल्कुल वैसा ही है। महामंत्र 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 बोलते हुए करना, ऐसा नाम स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं नामे दृढ़ता हईले, नाही है पापे मति। दृढ़ता के साथ नाम को करने से, नाम प्रभु की प्रसन्नता के लिए नाम को करने से, कई लोग स्पष्ट उच्चारण भी करते हैं, लेकिन वो उच्चारण जो है वो नाम प्रभु की प्रसन्नता को लक्ष्य करते हुए होना चाहिए कि मेरे नाथ जो नाम रूप में अवतीर्ण हुए हैं, तुम बिना मेरे और न कोई, हे प्रभु आपके बिना मेरा कोई और नहीं है, और आप ही हैं जो कि हरिनाम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ये समझकर जब हम लोग दृढ़ता के साथ नाम के साथ में जुड़ जाते हैं, हरिनाम एक असाइनमेंट की तरह नहीं, मेरा जीवन है, इस भाव से जब हम करना शुरू कर देते हैं, बोलते नाही हाय पापे मति, गलत काम करने में हमारा मति नहीं होगा, गलत दिशा में हमारा मति जाएगा नहीं। पाप क्या है? बहुत तरह का है, मोटा मोटा समझने के लिए, मोटा मोटा समझने के लिए क्या है पाप? ईर्ष्या। इसीलिए भागवत में बता दिया, सत्य धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद। अगर एक साधक होगा, साधु वृत्ति को लेकर के बैठा है, लेकिन साथ में मात्सर्य भी लेके बैठ गया है, उसको भी भगवान कभी भी समझ में नहीं आएंगे। मतलब साधु है, सारे नियम पालन करता है, सदाचारी रहता है, कोई भी दुराचार नहीं करता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर मात्सर्य है, ईर्ष्या है, भगवान उसको भी मिलेंगे नहीं। मैं नहीं कह रहा, श्रीमद् भागवत इस बात को बतला रहा। पाप क्या है? परपीड़नम, खुद को ताप देना तपस्या है, दूसरे को ताप देना वही पाप है। तुम अगर तपस्या करोगे, नहीं खाओगे, नहीं सोओगे, कुछ करोगे, वो तुम्हारा साधन हो सकता है, तपस्या हो सकता है, लेकिन तुम्हारी कोई भी क्रिया के द्वारा दूसरा उत्पीड़ित है तो वही पाप है। इसलिए बोलते हैं नाही है पापे मति, तुम्हारा वृत्ति दूसरे को दुख देने वाला नहीं होगा अगर दृढ़ता के साथ नाम साधन करने लग जाओगे। ऐसा। और क्या बोलते हैं? पूर्व पाप दग्ध है। पूर्व पाप मतलब पिछले क्षण तक के जो पाप हमने किए,
पिछले पल तक के पाप जो हमने हमारे जीवन में किया, दग्ध है, जल के खाक हो जाएगा। अरे मैंने इतने पाप किया, ये पाप का मार्जन कैसे होगा, शुद्ध कैसे होगा? बोलते चिंता मत करो, नाम प्रभु की कृपा वो पाप से तुम्हें मुक्त कर देगा। पूर्व पाप दग्ध है, जो तुम्हारे पिछले किए हुए पाप हैं। पिछले पाप मतलब पिछले जन्म का पाप नहीं, पिछले पल तक के जो पाप हमने किए हैं वो सब दग्ध है। और क्या बोलते हैं? चित्त शुद्ध अति, जो हमारा चित्त है वो शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे चेतो दर्पणम मार्जनम, जिस चित्त रूपी दर्पण की मार्जन के लिए चैतन्य देव प्रेरणा दे रहे हैं, वो चित्त दर्पण का मार्जन हो जाता है जब नाम में दृढ़ता आ जाता है। ढंग से हरिनाम करने से इन शॉर्ट सब काम बन जाते हैं, ऐसा। और क्या बोलते हैं? नाम में श्रद्धा, जैसे जैसे व्यक्ति नाम करता रहेगा, प्रार्थना करेगा, क्या बोल के? गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयने बबेली। बोलते जब मैं हरिनाम करूंगा, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करूंगा, मेरे प्रभु का नाम का उच्चारण करूंगा, पुलक शरीर, मेरे शरीर कब पुलकायमान होगा, ऐसा। हरिनाम करते हुए शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। धीरे धीरे होगा जी, धीरे धीरे होगा। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, धीरे धीरे होगा जी, धीरे धीरे होगा। 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, धीरे धीरे होगा जी, धीरे धीरे कुछ नहीं होगा। और वन फाइन डे चिता में लेटेंगे, वहां चिता धीरे धीरे जलता नहीं है। अगर हवा आता है तो एक झट से जलता है, ऐसा। सुधार धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे कुछ नहीं आता है। इसलिए शास्त्र बोलते हैं मोह मुदगरा, एक ठोस मार जो है अपने मोह के ऊपर मारो। कैसे मारेंगे? और बोलते नामे दृढ़ता हैले, नाम प्रभु कृपा करके अपनी कृपा से हमारे मोह के ऊपर प्रहार करते हैं और हमारा चित्त को शुद्ध बना देते। चित्त शुद्ध अति, हमारे चित्त को पवित्र बना देंगे, शुद्ध बना, साफ बना देंगे, ऐसा। तब जो गौरांग का नाम हम कर रहे हैं, प्रेमावतारी श्री चैतन्य देव का नाम को हम लोग कर रहे हैं, वो समय आएगा जब नाम करते करते, हरिनाम करते करते आंखों से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। जब हृदय के अंदर ये भाव आ जाएगा श्री कृष्ण विरह यार सही देना पारी, तब श्री कृष्ण सामने प्रकट हो जाएंगे। उसी को जन्माष्टमी कहते हैं, उसी को रामनवमी कहते हैं, उसी को नरसिंह चतुर्दशी कहते हैं, उसी को वामन द्वादशी, नित्यानंद त्रयोदशी, गौर पूर्णिमा, कुछ भी है वो उसी को कहते हैं। नहीं है तो हर साल की तरह ये एक इवेंट है, बस हर साल की तरह वो एक इवेंट बन के रह जाएगा। भगवान का नाम है वैकुंठ, गोविंद का नाम जिसने उच्चारण किया, गोविंद का नाम जिसने कीर्तन किया, उस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार के क्लेश, किसी प्रकार के तकलीफ, अनर्थ, दुख कुछ रह ही नहीं सकते। कई साल से कर रहे लेकिन कुछ भी जाता नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान हृदय में आके बैठे नहीं है, ऐसा। गोकर्ण ने जब श्रीमद् भागवत जी का कीर्तन किया, वहां पर किसके लिए किया?
उनका जो भाई है उसका नाम था धुंधुकारी। वो परम दुष्ट था, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ और बहुत बड़ा दुष्ट था। इस कारण से वेश्याओं को लाके रखा और लूटपाट करता था। तो उन माताओं ने उसके मुंह पे पत्थर मार मार कर, ताकि उसका पहचान ना हो सके, उसको मार डाला। अब वो बन गया प्रेत, और उसमें भी बड़ा भयंकर, जिसको कहते ब्रह्मदैत्य, वो बन गया। वो छोटा मोटा असुर नहीं बना, वो भूत नहीं बना, वो ब्रह्मदैत्य बना। अब उसका उद्धार कैसे होगा? कोई उसका उद्धार नहीं कर सकता। पिताजी है नहीं, माता है नहीं, भाई तीर्थ यात्रा में चला गया। जब भाई लौट के आया, वो तड़प रहा था। वो आके भाई से कहता है कि मेरे उद्धार के लिए कुछ करो। भाई गया जाके श्राद्ध किया, गया जी में जाके पिंडदान किया, उसका उद्धार नहीं हुआ। बहुत सारे तर्पण किए, बहुत सारे दान पुण्य किया, कोई लाभ नहीं हुआ। तो फिर वो अपनी इष्ट सूर्यदेव की उपासना करते हैं। तो सूर्यदेव उन्हें आज्ञा करते हैं कि तुम श्रीमद् भागवत जी का पाठ करो। तब वो भागवत का आयोजन करते हैं वहां पर। धुंधकारी का तो कोई शरीर नहीं, कहां बैठेगा? 7 गांठ वाला जो बांस को वहां रख कर उसके ऊपर सफेद कपड़ा बांध दिया आसन की तरह। वो उस बांस के गांठ के अंदर बैठा। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, पूरा गांव इकट्ठा। गोकर्ण जी भागवत जी का पाठ कर रहे हैं। रोज एक एक गांठ टूटता है, ठक 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 कर। 7 दिन बीतने के बाद उसमें से चतुर्भुज रूप धारण करके धुंधुकारी वैकुंठ में चला जाता है। विष्णुदूत आकर धुंधुकारी को वैकुंठ में लेके जाते। मालूम है, सारे गांव वाले देखते हैं कि ये तो अन्याय है। धुंधुकारी इतना गंदा आदमी है, कितना पापी आदमी है, कोई अच्छा काम तो किया नहीं, लेकिन ये बिल्कुल अन्याय है, इनजस्टिस है कि विष्णुदूत आकर के धुंधुकारी को लेके चले गए हैं, हम सारे ऐसे ही रह गए। विष्णुदूत को रोक के पूछते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? तो विष्णुदूत कहते, वास्तविकता में भागवत जी का श्रवण इसी ने किया है, इसीलिए इसी को लेके जा रहा है। श्रवण करना मतलब सिर्फ कान में गुजाना नहीं होता, उसको हृदय में लेके जाना होता है। मतलब जो वस्तु तुमने श्रवण किया है, सुनिश्चित रूप से उसको मनन भी करना होता है, मतलब कीर्तन करना होता है। ऐसा अभी देख लेना, थोड़ी देर और 10-15 मिनट में जैसे ही कथा खत्म हो जाएगा, एक भी नहीं होगा जो बोलेगा कि हमने महाराज जी के बारे में ये सुना था, कथा हमने ये सुना था। एक भी नहीं होगा। आप लोग देख लेना, घर का कोई कलेश या कोई पार्टीबाजी, उसकी निंदा, इसकी चुगली, अपने अपने रुचि के अनुसार करते हुए आपको एक दूसरे दिखाई दे। देख लेना खुद ही। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग श्रवण करने के साथ साथ मनन भी कर रहे हैं। हरिकथा को केवल श्रवण करते हैं, ना हृदय में धारण करते हैं, ना उसका मनन करते हैं। ऐसा तो इसीलिए यहां पर इस बात को बताया। क्या बोलते हैं? इसीलिए हमारा चित्त शुद्ध नहीं होता। लेकिन हम अशुद्ध चित्त में भी अगर नाम प्रभु का सहारा लेते हैं, अपने एक उद्देश्य को स्पष्ट रखे कि मेरे नाथ, मैं चाहता हूं कि आप मेरे हृदय में आके विराजमान होइए, तब भगवान की कृपा हमारे उन अनर्थों को काट के
भगवान को हमारे हृदय में बैठने के लिए उपयुक्त आसन का निर्माण बना देगा। ऐसे बोलते हैं, शृण्वतम स्वकथाम कृष्णम पुण्य श्रवण कीर्तनम। शृण्वतम, श्रवण करना होगा। किसका? भगवान के दिव्य वाणी का। खुद भगवान जिस बात को बोल रहे हैं, जो बात भगवान खुद बोल रहे, उसी बात को बड़े सावधानी के साथ सुनना होगा और उसके बाद कीर्तन करना होगा। जो आपने सुना वो बोलते हैं क्या होगा? जो हृदय के अंदर जितने भी अभद्र है, अमंगल है, वो सब वो कृपा ध्वंस करके भगवान को हृदय में बैठने के लिए उपयुक्त आसन का निर्माण करते हैं। भगवान वही बोल रहे, क्या बोलते हैं? हरिनाम करने के लिए बोल रहे हैं, स्वयं आचरण करके। आप देखेंगे गुंडीचा मार्जन के प्रसंग के अंदर ये बात आता है, श्री चैतन्य देव एक दूसरे को हरिनाम के साथ में संबोधन करते हैं। किसी को उनके नाम से नहीं पुकारा, हर एक को भगवान के नाम से पुकार रहे हैं। भगवान के नाम पुकार रहे हैं और उसके बाद उस स्थान का सन्मार्जन कर रहे हैं। और जो लोग सही तरीका से मार्जन नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को हरिनाम के साथ वैष्णव सेवा का दंड दे रहे हैं। मतलब वैष्णव सेवा का अनुग्रह करके उनके हृदय को शुद्ध कर रहे हैं। ऐसे शुद्ध हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं। कल नरसिंह चतुर्दशी, भगवान नरसिंह देव आए, बैठे। उसके लिए हमें आज तैयारी करना होगा। आज प्रोग्राम है तो कल से ये लोग बैनर टांगो, फिर फूल लटकाओ, आसन लाओ, दरी बिछाओ, माइक लाओ, ये सब पहले से किया। तब जाकर के अभी हम बैठ के यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान को अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में आके बैठे, तो हमें उनके चरणों में शरणागत होना होगा। यद्यपि हमारी शरणागति पूर्ण नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास जो शरणागत होने का है, वो हमारे ऊपर भगवान की कृपा को आकर्षित करेगा। मैं शरणागत हूं, इस बात का यही प्रमाण है कि आपके अलावा कुछ और मैं चाहूंगा नहीं। आपका नाम ही करता रहूंगा, आपके भक्तों का संग ही करता रहूंगा, आपका ही बारे में चिंतन करता रहूंगा। ऐसा मैं अपना बोल करके कुछ नहीं सोचूंगा। यहाँ पर पद्म पुराण में नामापराध के बारे में जहाँ पर वर्णन आता है, उसमें विशेष रूप से बता दिया, श्रुतेपि नाम महत्य में या प्रीति रहितो नर अहम ममादि परमो नामनी इत्यापराध। श्रुति शास्त्रों में, हमारे वैदिक शास्त्रों में भगवान की नाम की अद्भुत महिमा का उल्लेख होने के बाद भी, और जो व्यक्ति उसको श्रवण करने के बाद सुन के भी हरि नाम में रुचि छोड़कर ये मेरा, ये तेरा, ये तू, ये मैं, ऐसे ऐसे बोल करके रहेगा, वो व्यक्ति महापराधी है। क्या तेरा, क्या मेरा, सब कुछ तो भगवान का, सब उनका देन। तेरा मेरा इस संसार में कुछ नहीं। जहां तेरा है वहां मेरा है, तो तेरा और मेरे बीच में एक कंपैरिजन शुरू होता है। तुझ में और मुझ में, तेरे और मेरे में जहां पर कंपैरिजन आता है, वहां पर अनर्थ का सृष्टि होता है। इस चीज को समझना हो। यहाँ पर पद्म पुराण में यह बात विशेष रूप से बताया। और भाग्यशाली वो है जो इस मोह को, इस अनर्थ को जानकर, उसको छोड़कर, क्या अहम मम बुद्धि आसक्ति ना रखे हृदय, मैं मेरा बोल करके हृदय में आसक्ति जो व्यक्ति नहीं रखेगा, उसको निकाल के बाहर फेंक देगा। क्या बोलते हैं? दीन भावे नाम लोए सकल समय,
वो व्यक्ति दैन्य भाव से भगवान का नाम लेगा सब समय के लिए, और जो सब समय ऐसे भगवान का नाम लेता रहेगा, गुरु वैष्णवों के अनुगत में रहकर, यकीन मानिएगा वही व्यक्ति है जो कि भगवान का अतिशय कृपा का पात्र बनेगा। नहीं है तो आप लोग या मैं, कोई भी स्वयं जगत गुरु वेदव्यास से भी हरिनाम ले ले तब भी कोई लाभ नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं हमारा तो गुरुजी उद्धार करेंगे, गुरुजी से हरिनाम ले। तुम साधन नहीं करोगे तो भगवान भी कुछ नहीं करेगा, ये कन्फर्म है। साधन हर व्यक्ति को करना ही पड़ेगा, जो कोई भी साधन करना पड़ेगा। वो साधन क्या है? जो बीज तुमको गुरुदेव ने कृपा करके दिया, और उस बीज का परवरिश करने के लिए, उस बीज को पालने के लिए आवश्यक जो खाद्य है श्रवण कीर्तन का, जो तुम्हें गुरु वैष्णवों के माध्यम से मिला, उन सबको हृदय में लेना होगा और स्वयं उसको पालते हुए, मतलब हरिनाम को करते हुए, उस बीज को अंकुरित होने का प्रयास करना होगा। तब जाकर के भगवत कृपा को हम लोग लाभ कर पाएंगे। अन्यथा भगवान का तिथियां आते ही रहेंगे, वो हर साल आएंगे। अभी नरसिंह चतुर्दशी जाएगा, फिर रथ यात्रा जाएगा, फिर जन्माष्टमी पहुंच जाएगा, आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। इसीलिए गुरुजी अक्सर नरसिंह चतुर्दशी के लिए गुरुजी विशेष रूप से बोलते थे, भक्ति विघ्न विनाशनकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नृसिंह देव है। शुद्ध भक्ति के मार्ग में जो विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को विनाश करने वाले, मतलब आप अगर श्री राधा कृष्ण युगल के प्रेममयी सेवा की एकांतिक अभिलाषा को रखते हैं, तो जो कनक कामिनी प्रतिष्ठा और जो अनर्थ आदि जो उत्पीड़ित कर रहे हैं, उन सबको ध्वंस करना होगा। वो कौन करेगा? बोलते भगवान नरसिंह देव करेंगे। इसीलिए सारी तिथियों को कैसे भी पालन करें, नरसिंह चतुर्दशी को बड़े गंभीरता से पालन करना चाहिए। नरसिंह देव कृपा करके जीवन में आएंगे और हमारे हृदय की मार्जना करेंगे। ऐसा, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आर के माया जाली पड़ितेछ जीवनी नाही जन्मबद्ध है रवे तू आर केन माया जाली पड़ितेछ जीवनी नाही जन्मबद्ध हरि रवे तू
अति तुच्छ भोग आसे बंदी है माया पाशी। अति तुच्छ भोग आसे बंदी है माया पाशी। कृष्ण प्रेम भक्ति के बल से, भक्ति बले, भक्ति में जो बल है उस भक्ति के बल से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कृष्ण प्रेम रूपी अथाह सागर में, प्रेम की सागर, प्रेम समुद्र में, किसका प्रेम, कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम की समुद्र में क्रीड़ा करी अनायासे ठाकुर तुम्हें कृष्णाधीन, उस प्रेम के सागर में कृष्ण के अधीन होकर निरंतर नाचते रहना है मीन। मीन मतलब मछली। पानी में नाचती हुई मछली को देखकर यहाँ पर बतला रहे हैं कृष्ण प्रेम की अथाह सागर में कृष्णाधीन होकर आनंद लेते रहना, नाचते रहना। नहीं तो संसार सागर में खारा पानी है, प्यास भी बुझेगा नहीं, केवल तड़पन है। एक रहो भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु क्रीड़ा करिया
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram वृंदावन हरि लाल की। एक चीज याद रखना, कल हम चर्चा करेंगे इस पे। देवता लोग बुलाने से नरसिंह देव नहीं आए, तो देवताओं के बुलाने पे नहीं आए तो भोग के पीछे भागने वाले व्यक्तियों के बुलाने पे क्यों आएंगे? क्यों आए? सत्यम विधातुम निजवृत्य भाषितम, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। उनके जो भृत्य है, उनके जो अपना है, मेरा प्रिय है, मेरा प्यारा, उसने एक बात कहा कि हाँ, उसकी हाँ को सच करने के लिए आए। उन्होंने भगवान को बुलाया नहीं है कि आप आओ, सिर्फ हाँ कह दिया। हिरण्यकशिपु की एक प्रश्न के जवाब में सिर्फ उनकी उस हाँ को सही करने के लिए भगवान आ गए। देवता बुलाने पे नहीं आए और कोई लोग बुलाने पे, ब्रह्मादि बुलाने पे भी नहीं आए। हमें भगवान चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न हमें खुद से करना होगा कि मेरे नाथ मुझे आप चाहिए, फिर निश्चित रूप से आएंगे। इसके बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे। जय श्री श्री गुरु गौरंग गांधर्विका गिरिधार, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा दामोदर, श्री राधा गिरिधारी, श्री राधा नयननाथ, श्री राधा माधव, श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। पतित पावन